दोस्तों, अगर आपको कोई बार बार अपमान करे तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम इसी टॉपिक पे कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए आज चाणक्य नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी न करें या उसको सहन कर ले तो उसकी नजर में आप समझदार इंसान, और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे, आप कुछ भी ना करे, तो आप चाणक्य की नजर में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरा का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे ही उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे और बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान पे मिलने आऊंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में, लेकिन उसने प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद विजय को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है, इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। विजय की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर विजय के बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो ना कि ऐसा क्यों हुआ? जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय था। पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई है वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की जिसने हमेशा उसके मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है, यह मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, तो विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करता था तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से मैं इतना बड़ा बन पाया हूं कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग को हमेशा ब्लेम करते रहता है, और आशा करता हूं कि आपको इन बातों का मर्म समझ में आया
और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की और भी नीति को जानना चाहते हैं, तो उनकी सोच को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ पर आपको आगे इसी तरह से बेहतर चीजें मिलते रहेंगे और मुझे आपका साथ चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।